भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि रमेश जी ने बताया कि जीवन में जो भी कुछ करना है उसके लिए बदलाव लाना होगा, और बदलाव की शुरुआत, ये भी जरूरी है कि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है और आप पर ही खत्म होती है। तो तमाम हम जीवन में बदलाव लाते हैं, उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण हमें मिलना होता है तो मिलता है, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में लगातार बदलाव लाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कहते हैं कि आप प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ सफल लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता की ओर अग्रसर हैं। लेकिन यदि आप उनकी तमाम ऐसी बातें हैं जो उन्हें आप न लेते तो आत्मसात कर लेते हैं, तो एक ना एक दिन आप ना भी चाहें तो भी, कहते संगत का असर होता है, संगत की रंगत चढ़ती है। तो यदि आप प्रतिदिन सफल लोगों के साथ उठे बैठे या उनके साथ में वचन रूप से भी जुड़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ जुड़ रहे हैं कई सारे लीडर्स के साथ में, यदि आप जुड़ते हैं, उनकी संगत करते हैं, तो एक ना एक दिन, या आप चाहें या ना चाहें, मैं फिर कहूँ, आप खुद ब खुद सफल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो तमाम गुण आ जाते हैं। और आपने देखा भी, यदि हम ऐसी चीजें शुरू करते हैं जो कई सफल लोग शुरू करते हैं, सुबह उठने के साथ साथ अच्छी अच्छी चीजों को लिखना, डायरी पेन के साथ में हमारे जो ट्रेनर्स हैं जो बताते हैं, लीडर्स बताते हैं, उन्हें लिखना, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना, और जब कभी हमारी मीटिंग होती है तो उन्हें दोहराना या फैक्ट्स के साथ में लोगों को बताना। तो देखिए, जब आप तथ्यों के साथ में किसी भी बात को रखते हैं, यदि आप सटीक जानकारी के साथ किसी भी बात को रखते हैं, तो आपकी बात का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और कोई भी व्यक्ति उस बात को आत्मसात कर लेता है और आपकी बात को। ऐसे जितने भी लीडर्स रहे हैं वो तथ्यों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बारीकी से अध्ययन करते और तथ्यों पर काम करते हैं। तो पॉइंट्स जो लिखे जाते हैं वो तथ्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखा और कुछ भी कर दिया। वही तथ्य ताउम्र आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी जानकारी को एकदम अपडेट रखते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज एक महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे, और बाकी के सभी लीडर्स यहाँ जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से आभार, और सभी साथियों का आभार। और हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे शरीर प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक जितने सेशन आपने लिए होंगे प्रोटीन से संबंधित, उनसे बिल्कुल अलग सेशन होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को गंभीरता से लें और बड़े ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, तो आज हम बात करेंगे, देखिए आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेजलनट और न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना केरन। वैसे तो आपने इसके बारे में तमाम तथ्य सुने होंगे, तमाम बातें सुनी होंगी, और तमाम चीजों को आपने अपने अंदर सजो के रखा होगा, मुझसे ज्यादा ज्ञान था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं आपको बताऊंगा वो जरूर आप लिखिएगा। वो क्या है? हमारे आहार में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोटीन की कमी से होने वाले असर हमारे शरीर पर किस प्रकार से दिखते हैं? कैसे पता चले कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? प्रोटीन की कमी लगातार हो रही है, और ये कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसका कोई टेस्ट होता है क्या? इसका टेस्ट होता है, लेकिन यदि आपको बिना टेस्ट के भी पहचान तो कैसे पता लगे? देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले असर आपके शरीर पर किस प्रकार से दिखेंगे? आपको लगातार कमजोरी रहेगी, थकान हो जाएगी, आप कोई भी भारी भरकम काम नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक आपकी स्टेमिना नहीं बनी रहेगी, मांसपेशियों का क्षय होगा, यानी आप कोई भी भारी भरकम सामान उठाएंगे तो आपका शरीर टूटने लगेगा, थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे। शरीर में सूजन, यानी कई सारे ऐसे लोगों के साथ में आपने देखा होगा, रमेश जी, कई सारे लोगों के साथ हमने ये देखा है कि अक्सर महिलाओं में भी हमने देखा है कि उनके पैरों में सूजन आ जाती है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। एक्स्ट्रा पानी का जमाव हो जाता है, वो किडनी की भी समस्या होती है। लेकिन कई बार पैरों में खास तरह की सूजन होती है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। और बालों का झड़ना, उनका रूखापन होना, उनका घना ना होना, ये भी प्रोटीन का कारण। कई बार नाखूनों में समस्या आती है, नाखून कमजोर हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, झड़ने लगते हैं। प्रोटीन की कमी इसका सबसे बड़ा कारण होती है। यदि किसी का घाव बहुत देरी से बनता है, जरूरी नहीं है उसे डायबिटीज हो, स्वस्थ व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी धीमी है, तो प्रोटीन की कमी भी उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।
यदि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, आपको आसानी से कोई भी मौसमी बीमारी हो जाती है या कोई संक्रमण हो जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी। बच्चों में शारीरिक विकास ना हो, कई सारे बच्चों में कुपोषण देखा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन की कमी। त्वचा की समस्याएं, प्रोटीन की कमी, त्वचा में कहीं ना कहीं लालिमा आ जाती है, सूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, उसमें शुष्कपन आ जाता है, भूख ना लगना, भूख में हम देखते हैं कई बार कमी आ जाती है, बच्चों के साथ हम देखते हैं, या कुछ बड़े लोग भी हैं जो व्यस्त हैं, उनमें भी भूख की कमी देखी जाती है। ये भी इसका भी सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन के फायदे, प्रोटीन की कमी तो हमने देखी, लेकिन प्रोटीन लेने से फायदे क्या होते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, भूख की कमी की बात करें तो, यानी आपको समय पर भूख लगती है। वहीं आप देखें जो लोग जिम जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मसल्स बनाना चाहते हैं, जो युवा हैं, अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस, सुडौल बनाए रखना चाहते हैं शरीर, वो के मसल्स को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से प्रोटीन का सेवन जरूरी है। वेट ट्रेनिंग के लिए भी प्रोटीन का सेवन जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि लंबे समय तक आप एक्सरसाइज करते हैं, आप लंबे समय तक वेट ट्रेनिंग करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, लंबे समय तक आप यात्रा करते हैं, तो इन तमाम तरह की आपकी जो शरीर की आवश्यकता है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो प्रोटीन से उन तमाम तरह की समस्याओं पर निजात मिल सकती है। मसल्स के लिए सबसे जरूरी एमिनो एसिड्स भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाए रखता है और इम्यून सिस्टम को ताकतवर करता है, पाचन को सहायक करता है, देर तक पेट को भरा रखता है, यानी कि असमय जो भूख लगती है और आपको लगता है कि कुछ खाया जाए, और जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है और आपके पेट में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, आपकी चर्बी बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रोटीन का सेवन से आप नियमित खाते हैं, संतुलित खाते हैं, वहीं आपके नाखून, आपके त्वचा, आपके बाल स्वस्थ रहते हैं प्रोटीन से। तो ये तो है फायदे, लेकिन और भी क्या फायदे, तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण यानी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोगों की हड्डियां बहुत बुरबुरी सी हो जाती है, जरा सी चोट लगी टूट जाती है, तो प्रोटीन का सेवन करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन नियमित रूप से यदि आप सेवन करते हैं तो प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम तो आप दे रहे हैं, लेकिन कैल्शियम यदि यूरिन के माध्यम से निकल रहा है या और कोई इसका कारण हो सकता है, कई बार ऑब्जर्वेशन यानी कि अवशोषण उसके शरीर में नहीं हो पाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों में अमूमन देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है, आर्थराइटिस की समस्या आती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, प्रोटीन का नियमित सेवन न करना। वहीं हम देखें त्वचा और बालों में, नाखूनों में हम देखते हैं तो प्रोटीन की कमी की वजह से कई सारी समस्याएं आती हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, उनमें घनापन नहीं रहता, आसानी से टूट जाते हैं और नाखून भी स्वस्थ नहीं रहते। वहीं हम देखें तो प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपके पेट को भरा भरा रखता है, आपकी मसल्स को लीन रखता है। वहीं आप देखिए यहाँ पर ऊर्जा का अच्छा स्रोत, आपके शरीर को काफी लंबे समय तक बेहतर तरीके से स्फूर्तिदायक बने रखता है। घाव भरने की हमने बात की, तो ये तमाम तरह के फायदे प्रोटीन से होते हैं। वहीं आप यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अपने सप्लीमेंट पर भी चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन के सप्लीमेंट तो बहुत है, लेकिन किसे कितना देना है, किस प्रकार से उसकी आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आरडीए के अनुसार जो सामान्य सूत्र क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें या फिर ICMR की बात करें, उन्होंने क्या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हमें बताया है प्रतिदिन के हिसाब से कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो हमें देखेंगे एक अमूमन व्यक्ति की जो औसत आयु के हिसाब से, यदि कोई भी व्यक्ति जो 40 से 45 साल का है, उसकी उम्र अगर 40-45 साल 60 किलोग्राम वजन है उसका, और तो उसको प्रोटीन कितना चाहिए। यहाँ देखिए आपके वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन का उसमें मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 60 किलोग्राम वजन है, जो 60 किलोग्राम के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता। 48 से 60 को लिखा है, 48 से 60 इसलिए कि शारीरिक क्षमता के अनुसार, यानी कि जितना शरीर में वर्कआउट कर रहे हैं आप, जितना शरीर में कहीं ना कहीं आपको ताकत की जरूरत है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता है। यहाँ आप देखिए एक व्यस्क पुरुष, यहाँ पे एक तालिका दी गई, एक वर्गीकरण दिया गया है। सामान्य पुरुष जिसका औसतन वजन अगर हम बात करें 55 से 60 के आसपास, मैं चाहूंगा ये जो आप प्लीज डॉक्स को एनोटेशन को बंद करें जी। जी तो देखिए आप यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सामान्य सूत्र
आपने बताया, हमने देखा यहाँ पर वयस्क महिला के कितना समय, वयस्क महिलाओं के लिए जिनका उम्र हम देखते हैं कि 40 से 45 से 45 था 50 किलोग्राम वजन होता है, तो 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। स्तनपान कराने वाली महिला, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है। गर्भवती महिलाओं के अंदर एक शिशु का जन्म देने वाली है, उनके अंदर एक संतान का पालन हो रहा है गर्भ के अंदर, ऐसे में उन्हें 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं, माता के दूध से ही बच्चे को प्रोटीन मिलता है, तो उन्हें ज्यादा की आवश्यकता है, 75 से 80 ग्राम। छोटे बच्चों के लिए आप देखिए 13 से 15 ग्राम, वहीं 20 से 25 ग्राम। तो आप यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ प्रोटीन की बात। अब आप ये भी देखिए कि हमें जिस आहार से हम ले रहे हैं प्रोटीन, उसमें कितना प्रोटीन दिया होता है। देखिए यहाँ अमूमन हैवी वर्कआउट करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो है मसल्स गेन करने के लिए 1.6 ग्राम प्रोटीन से 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन के साथ चाहिए। 70 ग्राम अगर हम मानते चले प्रोटीन चाहिए या 126 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो यदि 70 से 60 किलोग्राम के आसपास उनका वजन है, तो उसमें आप 1.8 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 126 ग्राम प्रोटीन एक कसरत करने वाले व्यक्ति, जिम डालने वाले व्यक्ति के लिए जरूरत है। तो क्या वो हमें अमूमन यहाँ हल्का वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए भी दिया गया है, दूध, दही, सोया, चिप्स या रोटी से मिलेगा। अब आप यहाँ देखिए रोटी, दाल, चावल, कई सारे लोग हमें ये बोलते हैं रोटी, दाल, चावल का भी हम सेवन करते हैं, हमें तो प्रोटीन मिल रहा है, हमें क्या आवश्यकता है सब कुछ। तो यहाँ आप देखिए गेहूं के आटे से 10 से 12 ग्राम, 100 ग्राम गेहूं का आटा है, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। 126 या 125 की हम बात कर रहे हैं, 120 से ऊपर की बात कर रहे हैं, इतना ग्राम प्रोटीन हम कैसे मिलेगा? कितनी रोटियां खानी पड़ेंगी? चावल कितना खाना पड़ेगा? 6 से 7 ग्राम प्रोटीन, मात्र 100 ग्राम चावल। दाल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ दाल देखिए, दाल में 20 से 24 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम दाल। और रोटी 3 से 4 ग्राम, कितनी रोटियां खानी पड़ेंगी? सोचिए, क्या इतनी रोटी का इंटेक करना, क्या इतनी रोटियों का सेवन करना संभव है प्रतिदिन के हिसाब से? उसका पाचन भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? तो हम क्या वाकई जितनी आवश्यकता है उतना प्रोटीन ले रहे हैं? देखिए, अब प्रोटीन तो हम ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन में जो कैटेगराइज किया गया है, कौन से प्रोटीन है जो हमारे लिए फायदेमंद है? सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। अब इसके फायदे क्या है? मांसपेशियों को मरम्मत करता है वे प्रोटीन, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके वर्कआउट का तुरंत असर करता है, थकान कम करता है। तो यह प्रोटीन शाकाहारी वही कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। भावना जी, आप देखिए हड्डियों को मजबूती की हमने बात की, तो भावना जी सोया प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करता है, उसकी अवशोषण को ठीक करता है। रमेश जी इसी लंबे समय तक एमिनो एसिड की सप्लाई करता है। रात भर हमारे जो मांसपेशियां होती है, थकान हो जाती है, उनकी मरम्मत करता है। जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज करते हैं और दोबारा से फिर से रिचार्ज हो जाता है, इसी प्रकार से प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है। जो भी छोटी छोटी जो मांसपेशी में तकलीफ होती है, या आप एक्सरसाइज करने के बाद आते हैं आपकी मांसपेशियां ब्रेक होती है, उनकी रिकवरी करता है। तो अब इतना सारा खाना तो हम नहीं खा सकते, हमें आवश्यकता प्रोटीन की है प्रतिदिन के साथ। तो हमें क्या जरूरत है? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं भावना? मेरी स्क्रीन कम करके बताइए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस जी। तो कॉफी हेजलनट, यानी कि हमने न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेजलनट, इसका बेहतरीन विकल्प। प्रोटीन के और भी सप्लीमेंट है, लेकिन जो भी लोग हैवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए न्यूट्रीचार्ज के दौरान न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेजलनट है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अंदर है क्या, इसकी वजह से हमारे लिए देखिए इसके अंदर क्या खास है। सबसे महत्वपूर्ण, आपकी मसल्स को ताकतवर बनाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाए रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपको मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, क्योंकि प्रोटीन का पचना भी बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाएगा। इसमें क्या है? 26 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 4 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग के हिसाब से मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि आपकी जो आपके शरीर की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इसमें सही अनुपात में प्रोटीन मिलाया गया है। आप यहाँ देखिए 3 तरह के प्रोटीन, सोया, वे और केसी, 3 उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन इसमें बनाए गए, सही अनुपात में जितनी इसकी आवश्यकता है। वही विटामिन और मिनरल्स का भी संयोजन है, प्रीबायोटिक
और प्रीबायोटिक के साथ में प्रोबायोटिक को भी मिलाया गया, जो पाचन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक है। 10 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम फाइबर भी मिलाया गया हर सर्विंग, और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, ट्रांसफैट भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है रियल कॉफी और हेजलनट इसमें मिलाया गया। 100% शाकाहारी, सहित है, किसी तरह की शुगर इसमें नहीं मिलाई गई। कीमत 500 ग्राम की चाय की कीमत 1900। इसी प्रकार से दूसरा जो फ्लेवर है, और माफी चाहूंगा, दूसरा जो टेस्ट है वो भी न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल। यदि आपको कॉफी आपको पीने में या कॉफी वाला जो फ्लेवर है वो आपको ठीक नहीं लगता, तो ऐसे में न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। सभी चीजें सेम है, सोया केसीन 3 तरह के प्रोटीन है, विटामिन और मिनरल से समृद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, प्रोटीन हमारे शरीर की आवश्यकता है, प्रतिदिन के हिसाब से लेना जरूरी है, लेकिन किसे देना है? न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेज़लनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल, और किसे नहीं देना? किसे देना है? 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा, 18 वर्ष की उम्र के सभी वयस्क, स्त्री हो या पुरुष, उन्हें आप दे सकते। उससे कम उम्र के लोगों को नहीं देना है। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं उन्हें नहीं देना है। जो लोग हाइपोथायराइडिज्म के शिकार या हाइपोथायराइडिज्म जिन्हें, उन्हें नहीं देना। प्री डायबिटिक है उन्हें भी नहीं देना। गर्भवती महिलाएं या दूध पिलाने वाली महिलाएं, उन्हें भी नहीं देना। अब बात ये आती है कि दूध पिलाने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए ये नहीं है तो क्या दूसरा सप्लीमेंट अब बेहतर तरीके से जानते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में एक पूरा पैक है, उसे आप सजेस्ट कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह यूरिक एसिड की समस्या है जिन्हें ज्यादा होती है, उन्हें भी आप लेने की सलाह दें। किडनी के जो रोग, उन्हें भी लेने की सलाह नहीं देना। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कब तक ले सकते हैं? लंबे समय तक ले सकते हैं। जब वो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दुरुस्त रखना चाहते हैं, अपने मसल्स को टोन रखना चाहते हैं, लीन रखना चाहते हैं, अपने शरीर को सुडौल रखना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, किसी भी भारी भरकम काम को करने में यदि वो थकान महसूस नहीं करना चाहते, वे इसे लें। और लेना कैसे? लेने का तरीका है, एक गिलास दूध के साथ 1 स्कूप आपको लेना है, हल्की सी शुगर उसमें अपने स्वाद अनुसार उसमें ऐड करना। और यदि आपके घर में मेहमान, तो आप चाय और कॉफी के स्थान पर आप इसे भी दे सकते हैं। और कभी भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सुबह के नाश्ते के बाद या पहले या बाद, कभी भी आप इसे ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करे, भूख लगे, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था प्रोटीन की हमने बात की। और सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेज़लनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल आपकी शरीर की उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो भी युवा जिम में जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान की वजह से, या हम जैसे कहते हैं अल्प ज्ञान महाकल्याण, कई बार जिम के ट्रेनर भी उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये प्रोटीन लीजिए आप, लेकिन उस प्रोटीन को लेने के बाद क्या होता है उसके बारे में जानकारी, उनके तथ्यों का लेना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास तथ्य नहीं होंगे, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़े। आप यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोस देखें जिसमें कई सारे प्रोटीन ऐसे हैं जिनका साइड इफेक्ट हुआ है। प्रोटीन है ही नहीं उसमें स्टेरॉइड मिलाएंगे। यहाँ न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेज़लनट, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल आपको एश्योरेंस देता है किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं है, किसी तरह का कोई भी ऐसा फालतू चीज नहीं मिलाई गई। सबसे महत्वपूर्ण आपके शरीर को लाभदायक जितनी भी चीजें हैं वो इसमें संतुलित अनुपात है, संतुलित अनुपात। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप किसी को भी सजेस्ट ना करें, मना किया गया है, ना दें। हाइपोथायराइडिज्म के लोगों को ना दें, डायबिटिक लोगों को ना दें, गर्भवती महिलाओं को ना दें। ये विषय क्या है, किसी को भी सजेस्ट नहीं करें। ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, एक सवाल अमूमन लोग पूछते हैं, क्या जो नॉर्मल वर्कआउट भी करते हैं उन्हें भी जरूरत है? जी, वो भी ले सकते हैं। आम जिंदगी जीने वाले लोग भी ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय से जिन्हें दवाइयां चल रही हैं, एक बार डॉक्टर को दिखाएं। या किडनी की प्रॉब्लम है, वे भी एक बार लेने से पहले किडनी की प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं सजेस्ट करते। यदि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। किडनी कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, तो ये तो था न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेज़लनट, प्रोटीन शेक बनाना कैरेमल। रमेश जी, ओवर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी।